मेरे दोस्तों, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से नरेंद्र मोदी भले रोक ना सकें, लेकिन इनलीगल तरीके से अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए बहुत सी कोशिशें करेंगे आगे भी। जैसे उनके सरकार में डायरेक्टर्स हैं, ईडी है, सीबीआई है, ये है, वो है, बहुत से इनलीगल है। उनके अपना अस्तित्व भी इनलीगल है। अगर ऐसे बहुत से इनलीगल जहां चल रहे हैं, वहां इनलीगल तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। जब तक जिएंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। चुनाव को रद्द कर सकते हैं, देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, युद्ध के आग में झोंक सकते हैं देश को, देश में दंगे करवा सकते हैं हिंदू मुसलमान करके, और उसकी कोशिश की भी जा रही है, आप जानते हैं। जिसको आप यूसीसी कहते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसे कॉमन सिविल कोड सीसीसी भी कह सकते हैं। और उसकी क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी तो बुलडोजर सिविल कोड बीसीसी कह सकते हैं, या अगर नरेंद्र मोदी लाएंगे तो वो यूसीसी या सीसीसी नहीं लाएंगे, वो तो बीसीसी लाएंगे, बुलडोजर सिविल कोड। तो वो तो उस सिद्धांत वाले हैं। और आप देख ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहें वही सही, यानी जब से बैठे हैं कुर्सी पर तब से ही सेंगोल लेके बैठे हैं। देखने को तो अब मिला, डंडा पकड़ के बैठे हैं कुर्सी पर, ऐसे डंडा पकड़ के बैठे हैं, राजा हैं, जो कह देंगे वही होगा, वही होना है, उससे तो कुछ अलग हट के होना नहीं है। वही हो रहा है, देख ही रहे हैं आप। चाहे अदालत हो, चाहे संसद हो, भाई दो ही जगह है जहां न्याय के लिए लोग जाते हैं या न्याय के लिए नियम बनाते हैं, वो संसद है। और न्याय के लिए अदालत जाते हैं, वो न्यायालय है। सब जगह मोदी बैठे हुए हैं, मोदी जो कहें वही होगा, चाहे वो लीगल तरीका हो चाहे इनलीगल। संजय मिश्रा इसके उदाहरण हैं। सारे राज्यपाल अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इसी तरह से काम भी कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, अभी तमिलनाडु के सीएम मुख्यमंत्री स्टालिन ने लेटर भी लिखा है राष्ट्रपति को, अपनी व्यथा कथा लिख करके कि कैसे राज्यपाल उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो खैर ये चीज़ होती रहेगी, इस तरह के काम होते रहेंगे। लीगल और अनलीगल की बात अगर करें तो पीएमओ से लेकर सीएमओ तक, और मैं समझता हूं उसके नीचे भी जब जाएंगे, सबके सब अनलीगल हैं। ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। और आप देख ही लीजिए, मैंने तो उदाहरण दिया कि कौन सी सरकार लीगल है, कौन सी सरकार लीगल तरीके से चुन करके बनाई गई है और चल रही है, कौन सी सरकार है। और अगर कहीं चुन करके आम आदमी ने गलती की है, चुना भी है, तो उसकी गलतियां जब सामने आ रही हैं, उसकी गलत सूचनाएं सामने आ रही हैं, तो उसको साफ होना चाहिए। नहीं तो चलिए, अगर नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री रह सकते हैं अगर उनके डिग्री पर फैसला ले लिया जाए, इसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी के मानहानि केस पर फैसला लिया गया। आप खुद सोच लीजिए। खैर, इन सारी समस्याओं से अगर कोई राहत दिला सकता है तो वो है राहुल गांधी। अगर कोई इस देश में अब एकमात्र अकेले योग्य व्यक्ति है जो इस देश को संभाल सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पर बैठ सकता है, उसे चला सकता है, वो है राहुल गांधी। और अब जो परिपक्वता उनकी सामने आई है, जो उनकी सहृदयता सामने आई है, और शुरू से ही वो ऐसे ही हैं। देश उन्हें गलत समझता रहा,
नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी और बहुत सी लॉबी मिलकर के राहुल गांधी को की छवि खराब करती रही, उनकी गलत छवि पेश करती रही। वरना राहुल गांधी मैं समझता हूं शुरू से ही ऐसे हैं, क्योंकि समय समय पर जो उन्होंने जो बोला है वही तो इस देश में हुआ है सत्य, किसी भी मामले में। तो उन्हें दूरदर्शी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, उन्हें समझदार और बुद्धिमान नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, उन्हें एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। वो तो योग्य हैं, वो पहले से ही हैं। हम यानी देश अब समझने लगा है कि राहुल गांधी योग्य हैं और उनके अलावा कोई और नहीं है जिसे आज के डेट में प्रधानमंत्री बनाया जा सके। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को इस काबिल भी आज नहीं छोड़ा है कि उनके हटने के, उनके रहते तो खत्म होगा ही, उनके हटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ज्यादा होगा तो एक स्थिरता दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा सकता है, कम से कम अपोजिशन में बैठने लायक भारतीय जनता पार्टी बची रहेगी अगर वो योगी आदित्यनाथ को आगे करके चुनाव लड़ती है तो। मैं किसी का पैरोकार नहीं हूं, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के योग्य मान रहा हूं। मैं योगी आदित्यनाथ को का नाम इसलिए ले रहा हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने लायक बची रहेगी। हो सकता है आज नहीं तो कल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने हो, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के बचाने का मंत्र मैं दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में रहेगी तो कम से कम कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। मोदी के लिए भले ये उनकी सोच हो कि विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेंगोल वाले राजा हैं, जूनागढ़ के नवाब हैं। आप जानते हैं जूनागढ़ के इतिहास को, तो जूनागढ़ के नवाब हैं वो, तो उनकी ये सोच हो सकती है कि विपक्ष ना रहे। लेकिन हम या आम आदमी जो यही सोचेगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने के काबिल तो रहेगी, तो देश में कुछ उचित अनुचित होगा तो उस समय आवाज तो बनेगी, उठाएगी तो। और वैसे भी आगे चल करके स्मृति ईरानी जी, कुछ लोग तो इस दुनिया से चली गई जो रोड पर ठुमके लगाती थी, लेकिन अभी स्मृति ईरानी जी तो हैं जो प्याज और टमाटर लेकर आज हमारे और आपके लिए ठुमके लगाकर पूछेंगी देश से या प्रधानमंत्री से कि भाई महंगाई क्यों है इतनी, या चूड़ियां कम से कम प्रधानमंत्री को भेज सकेंगी पहनने के लिए। तो वो तो स्मृति ईरानी के अलावा तो मुझे कोई दिखता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में रहेगी तो कम से कम स्मृति ईरानी जी को अवसर मिलता रहेगा ठुमके का, कि कम से कम ठुमका लगा करके वो टमाटर पे गाने गा सकें, टमाटर की महंगाई पर कुछ आवाज उठा सकें, या संसद में यूं 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 करके बोल सकें हमारे और आपके लिए। तो कम से कम मैं यही चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, तो मोदी तो खत्म कर चुके, भारतीय जनता पार्टी गई, लेकिन जाते जाते इतनी तो बच जाए कि विपक्ष में बैठे। नरेंद्र मोदी अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने जितनी सीट भी नहीं मिलेगी। यह आप लिख करके रख लीजिए। योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व दिया जाएगा तो शायद क्या, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस काबिल बची रहेगी कि वो विपक्ष में बैठ सके। चलिए दोस्तों, लीगल और इनलीगल के नरेंद्र मोदी के इस खेल में जो मेरी समझ में आया, या मैं जो समझता हूं, जो मेरे कहने का मतलब मेरा रिसर्च जो मुझे बताता है, समझाता है, समझ में आता है
जो समझने, सुनने और देखने में लगता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। आपको सही लगे तो औरों तक पहुंचाइए। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिए, जिससे कि वीडियो जब भी डालें वो आप तक पहुंचे। रही बात ज्वाइन करेंगे तो आपसे हमारा सीधा संपर्क भी होगा। हम चाहते हैं कि कुछ लोग हमसे सीधे जुड़ें और सीधे संवाद हो, सीधी बातचीत हो, लाइव बातचीत हो। लेकिन जो इस बात के इच्छुक हैं वो हमें मेल कर सकते हैं। मेरा मेल भी वही है, manmohanmishra@gmail.com। हमें मेल भी कर सकते हैं, जिससे अगर संभव हुआ तो सीधे मुलाकात भी होगी, यानी डिजिटली। आज के लिए बस इतना ही।